जी, मैं हूँ शादिक खान, अली फजुमरा ट्रैवल, रांची झारखंड से। अल्हम्दुलिल्लाह बार बार ये बात मैं बोलता हूँ कि जो लोग मक्का और मदीना का इरादा करते हो, उनकी फिक्र भी होती है कि मक्का और मदीना की हर वो मुकाम तक पहुंचे जिस मुकाम में कुरान और हदीस का जिक्र आता है। अल्लाह के रसूल जिस मुकाम पे जंग इस्लाम के लिए, दीन अल इस्लाम के लिए जंग किए, लोग जंग बद्र को याद करते हैं, लोग ताइफ का वाकया को याद करते हैं। अली हज उम्रा ट्रैवल की फिक्र है कि जो भी उम्रा जायरीन या हज के लिए जो जा रहे हैं, वो मक्का और मदीना के 50 मुकाम का जियारत हर पैकेज में उनको मिलेगा इंशाअल्लाह। हुदैबिया का वाकया को याद करते हैं, ओहद का वाकया, मस्जिद कुबा, गार हिरा, गार शौर, मीना, मुजदलफा, अरफात, जन्नतुल माला, जन्नतुल बकी, बीरे रोहा, बीरे सिफा, जबले मलाइका, शोहदाए बद्र। लोगों की फिक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह मार्च है, मार्च में आपका रमजान है। अली हज उम्रा ट्रैवल अपने लोगों को कंफर्म डेट दे रही है कि आप रमजान में जो हम लोगों की रवानगी है वो 18 मार्च की रवानगी है और 12 अप्रैल की वापसी है। देखिए, रमजान में सही बुखारी का हदीस है, अल्लाह के रसूल फरमाए कि अगर कोई रमजान में उम्रा करता है तो गोया रसूल अल्लाह के साथ हज करने के बराबर का फजीलत है। ये फजीलत है रमजान का। आप सोचिए कि मदीना का जो आखिरी असर, अल्हम्दुलिल्लाह 21, 23, 25, 27, 29 शब कद्र, जो इस बार अल्हम्दुलिल्लाह अली हज उम्रा ट्रैवल रांची झारखंड से जो उम्रा जायरीन जा रहे हैं, वो शब कद्र अल्लाह के रसूल के शहर में शब कद्र का नमाज, का तरावी का नमाज, तहज्जुद का नमाज, फजर का। अली हज उम्रा ट्रैवल्स झारखंड और बिहार का सबसे बड़ा ट्रैवल्स एजेंसी है। पिछले कई सालों से झारखंड, बिहार और बंगाल के ज़ायरीनों को हज उम्रा पे लेकर जा रही है। इस बार भी 6 फरवरी को रांची से 50 लोगों का जत्था रांची एयरपोर्ट से रवाना होने वाला है। इससे पहले अली हज उम्रा ट्रैवल्स के ऑफिस में ट्रेनिंग दिया गया। अली हज उम्रा ट्रैवल्स के डायरेक्टर सादिक खान ने बताया कि सभी ज़ायरीनों को यहाँ ट्रेनिंग दिया गया और उन्हें इम्पोर्टेंट जो खास बात है उन्हें उस चीज़ को बताया गया और उन्होंने कहा कि 50 जगह की ज़ियारत कराएंगे और अगर आप भी हज या उम्रा पे जाना चाहते हैं तो अली हज उम्रा ट्रैवल्स के साथ जुड़े और जाने पैकेज के बारे में। जी, मैं हूँ शादिक खान, अली फजुमरा ट्रैवल, रांची झारखंड से। अल्हम्दुलिल्लाह बार बार ये बात मैं बोलता हूँ कि जो लोग मक्का और मदीना का इरादा करते हो, उनकी फिक्र भी होती है कि मक्का और मदीना की हर वो मुकाम तक पहुंचे जिस मुकाम में कुरान और हदीस का जिक्र आता है। अल्लाह के रसूल जिस मुकाम पे जंग इस्लाम के लिए, दीन अल इस्लाम के लिए जंग किए, लोग जंग बद्र को याद करते हैं, लोग ताइफ का वाकया को याद करते हैं, सुलह हुदैबिया का वाकया को याद करते हैं, ओहद का वाकया, मस्जिद कुबा, गार हिरा, गार शौर, मीना, मुजदलफा, अरफात, जन्नतुल माला, जन्नतुल बकी, बीरे रोहा, बीरे सिफा, जबले मलाइका, शोहदाए बद्र। लोगों की फिक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं पहली बार गया था तो ये फिक्र मेरी भी थी कि जिस ट्रैवल से मैं गया था मुझे लगा कि इस मुकाम का हमारा जियारत होगा, लेकिन नहीं हुआ। चूंकि अल्लाह को जिसको भेजना होता है, जिसके मार्फत से अल्लाह भेज ही देते। चूंकि मेरा फिक्र था कि मैं आऊं तो हर जगह का जियारत करूं, और ये अली हज उम्रा ट्रैवल की फिक्र है कि जो भी उम्रा जायरीन या हज के लिए जो जा रहे हैं, वो मक्का और मदीना के 50 मुकाम का जियारत हर पैकेज में उनको मिलेगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह इस बार बिहार, झारखंड, उड़ीसा और अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीर से भी लोग जुड़े हैं, बंगाल से है, तो अदर स्टेट से भी अल्हम्दुलिल्लाह अली हज उम्रा ट्रैवल्स में लोग ऐड हो रहे हैं। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह रिक्वायरमेंट और भी लोगों का आ रहा था, चूंकि हमारे पास सीट्स अवेलेबल नहीं थे। क्योंकि अली हज उम्रा ट्रैवल एक कंफर्म डेट देती है अपने उम्रे जायरीन को। जैसे अभी हम लोग 6 फरवरी को रवानगी है तो वापसी होगी 22 फरवरी को। इसके बाद जो महीना है वो मार्च है, मार्च में आपका रमजान है। तो अली हज उम्रा ट्रैवल अपने लोगों को कंफर्म डेट दे रही है कि आप रमजान में जो हम लोगों की रवानगी है वो 18 मार्च की रवानगी है और 12 अप्रैल की वापसी है। 12 अप्रैल की वापसी का मतलब ये हो रहा कि अगर 9 को ईद हो या 10 को ईद हो मदीना में, सऊदी अरब में, तो 9 या 10 का ईद कंफर्म कर लेंगे। 11 को रवानगी होगा, 12 तारीख को हम लोग रांची झारखंड लौट जाएंगे। तो ये कंफर्म डेट अली हज उम्रा ट्रैवल अपनी उम्रे जायरीन को बता रही है। अभी ये महीने में लेके जाएंगे, इस महीने पे लेके जाएंगे, हमारे पास डेट नहीं, इस तरह का काम अली हज उम्रा ट्रैवल बिल्कुल भी नहीं करती है।
अभी जैसे ईद के बाद अगर कोई इरादा करते हैं तो ईद के बाद भी, ईद के 10 दिन के बाद 21 मार्च की रवानगी है और 7 मई की वापसी है। तो ये आपको कंफर्म डेट में रह चुकी एयरलाइंस का आइटनरी पीएनआर हमारा अल्हम्दुलिल्लाह 2 महीने 3 महीने पहले अली फज उमरा ट्रैवल कंफर्म करा लिया। रमजान का क्या कुछ खास पैकेज है? रमजान की थोड़ा सा फजीलत बता दीजिए। देखिए, रमजान में सही बुखारी का हदीस है, अल्लाह के रसूल फरमाए कि अगर कोई रमजान में उम्रा करता है तो गोया रसूल अल्लाह के साथ हज करने के बराबर का फजीलत है। ये फजीलत है रमजान का। आप सोचिए कि मदीना का जो आखिरी असर अल्हम्दुलिल्लाह 21, 23, 25, 27, 29 शब-ए कद्र जो इस बार अल्हम्दुलिल्लाह अली फज उमरा ट्रैवल रांची झारखंड से जो उमरा ज़ायरीन जा रहे हैं वो शब-ए कद्र अल्लाह के रसूल के शहर में शब-ए कद्र का नमाज, तरावी का नमाज, तहज्जुद का नमाज, फजर का नमाज और अल्हम्दुलिल्लाह ईद भी मदीना मुनव्वरा में करेंगे इस बार उमरा ज़ायरीन और ईद करके वापसी होंगे वहां। पहले कितने जगहों की ज़ियारत कराई जाती थी, अभी कितनी जगहों कराई क्या? देखिए, ये अली फज उमरा ट्रैवल का जो जियारत होता था डिलक्स पैकेज में वो 37 मुकाम का जियारत होता था। अभी इस 37 मुकाम के बाद 13 मुकाम को बढ़ाया गया, 13 मुकाम को बढ़ाया गया और ये मुकाम 50 मुकाम का जियारत है। आज याद रखे 22 फरवरी को जिस दिन मेरी वापसी होगी मेरे उम्रे ज़ायरीन भी रांची एयरपोर्ट में आएंगे और ये बात की वो गवाही देंगे कि शादी खान अली फज उमरा ट्रैवल ने जो 50 मुकाम का कमिटमेंट किया था मैं 7 में जा रहा हूं। हाजी तबरेज साहब 7 में जा रहे, चूंकि हम लोग अपने उम्रे ज़ायरीन को 7 में लेके जाते हैं और इंशाअल्लाह 50 मुकाम का पूरा जियारत का अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह कराया जाएगा। पैकेज में भी कोई डिफरेंस आएगा? पैकेज देखिए, एक चीज आप समझ लीजिए कि लोग आजकल पैकेज का माहौल बना दिए कि हम 60,000 में जा रहे हैं, हम 50,000 में जा रहे हैं, हम 80,000 में जा रहे हैं। आप पैकेज भाईजान अगर उम्रे के लिए अगर 2 लाख का भी पैकेज चाहेंगे, 3 लाख का भी पैकेज चाहेंगे तो भी मिलेगा, 60,000 का भी पैकेज चाहेंगे तो भी मिलेगा। पैकेज इज डिपेंड अपॉन सर्विसेज। एक क्वालिटी होटल का 4 स्टार होता है, एक नॉर्मल इकोनॉमी का होटल होता है, तो ये होटल के क्वालिटी का डिफरेंस हो गया। होटल का डिस्टेंस का डिफरेंस होता है मस्जिदुल हरम और मस्जिद नबवी से कि आप होटल का डिस्टेंस कितना हो रहा। आप इकोनॉमी वाला पैकेज खोल रहे हैं तो आप 1 से 2 किलोमीटर दूर रहेंगे और अपना डिलक्स पैकेज में अगर आप आ रहे हैं तो हरम, हुदूद हरम के काफी नजदीक रहेंगे। वॉकिंग डिस्टेंस 5 मिनट होगा होटल से मस्जिदुल हरम, वॉकिंग डिस्टेंस 2 मिनट होगा होटल से मस्जिद नबवी। तो पैकेज इस तरह कैलकुलेट किया जाता है कि हमको ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में मेरी ख्वाहिश इस तरह की खाने की होती है, तो ये पैकेज में सर्विसेज ऐड होता है। अभी आपको एयरलाइंस पे चाहिए कि एयरलाइंस हम लोग को बोइंग एयरलाइन चाहिए, एक होता है नॉर्मल फ्लाइट, एक होता है विदाउट मिल्क फ्लाइट, एक होता है 30 किलो लगेज फ्लाइट, एक होता है 60 किलो लगेज फ्लाइट। तो पैकेज डिपेंड करता है आपकी सर्विसेज से। आप 70,000 का अगर पैकेज बनाए चाहे तो मैं बैठ के बना दूंगा, लेकिन इस बात का मैं आपको यकीन दिलाऊंगा कि उस पैकेज में आप सेटिस्फाइड नहीं हो पाएंगे। देखिए, जिनको उम्रा पे जाना है तो ये मैं आपको नहीं भूलूंगा कि आप अली फज उमरा ट्रैवल रांची झारखंड से ही उम्रा के लिए जाइए। चूंकि आप जा रहे हैं मक्का और मदीना, एक बात का आप खाली ध्यान रखिए, सबसे पहले आप जिससे भी बात कर रहे हैं अपने उम्रे बुकिंग के मुतालिक, तो आप उनपे मंथ पे बुकिंग पे मत बात कीजिए, उनपे कंफर्म डेट मांगिए कि आपका डिपार्चर डेट और अराइवल डेट कब का है। ये एक हो गया पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ऑल ओवर इंडिया के कोई भी ट्रैवल अगर वो बोलते हैं कि मैं मक्का का 4 स्टार आपको दे रहा हूं तो उसे 4 स्टार का चेक इन और चेकआउट डेट मारे कि आपका चेक इन मक्का में इस तारीख का हो रहा तो चेकआउट इस तारीख का हो रहा, तो उसको अरबी में फतूरा बोलते हैं। आप उससे फतूरा जरूर चेक कीजिए कि जिस होटल का वो कमिटमेंट कर रहा उस होटल में उसका इनवॉइस है कि नहीं, उस होटल का उसका फतूरा बना हुआ है कि नहीं। अभी आपको यहां पे कमिटमेंट करेगा 4 स्टार होटल का और मक्का में ले जाने के बाद आपको एक नॉर्मल होटल देगा और अल्लाह के रसूल का हदीस बताया जाएगा, सहाबा इकराम का वाकया बताया जाएगा कि सहाबा इकराम इस जद्दोजहद से मक्का में आए। मक्का का अगर बुराई आप जाके अपने वतन में, अपने मुल्क में करेंगे तो आप गुनाहगार हो जाएंगे। तो मेरे भाई ये गलत बात है, आप इनवॉइस चेक जरूर। बहुत शौक था कि हम भी एक बार मक्का मदीना हो के आए, उम्रा या हज जो भी हो, लेकिन अल्लाह ताला हमारी उम्रा को में बुलाए हुए हैं। और बहुत ही पता या छानबीन करने के बाद हमको पता चला कि अलिफ में बहुत बढ़िया सर्विस होता है। हमने अपने लोगों से भी पता किया तो अच्छा लगने के बाद हम रांची भी आए। हम सादी भाई से भी मिले, इनसे, इनकी ऑफिस आए, बहुत बढ़िया इन्होंने हमको समझाया तो हमको समझ में आई। तो फिर हम उनसे कहा कि भाई हमारा भी एक वीजा बनाए,
तो इन्होंने बनाया, और आज हम सब लोगों को इकट्ठा बुला के, हमें लोग कहते थे कि उम्रा में जाए, फ्लाइट चढ़े, वहां उतरे काबा में और मदीने में और चल के जियारत करके चले आते थे। लेकिन इन्होंने जो हम लोगों को बताया, डायरेक्शन दिए, जैसा लगता है कि हम यहीं से वहां जियारत कर रहे हैं, और हमको लगता है कि हर मकाम पे हम लोग जियारत करेंगे। माशाअल्लाह जितना हम लोगों का ख्वाहिश था वो जगह पूरी हो जाएगी इनके माध्यम से, सादिक भाई के माध्यम से। और हम दुआ करते हैं कि सारे लोग को 50 लोगों का जत्था है, 50 जगह का जो है जियारत कराया जाएगा। जी जी, इससे पहले जो है 30 या 34 जगह का जियारत कराया जाता था, 37 जगह का। हम जब पहली बार मिले थे तो उस समय हमको भी ये बोले थे कि 33 जगह कराएंगे जी। पहले 37 था, 50 हो गया है। 37 जगह थे, लेकिन अभी व्हाट्सएप में ये हमको 50 जगह के दिखा रहे हैं। ऐसा लग रहा है सुनकर। नहीं, अभी तो बहुत बढ़िया, हमको खुशी महसूस हुआ कि जो जगह हम नहीं सोचे थे वहां भी हमको जाने का मौका मिल रहा है, और जाएंगे इंशाल्लाह। और ये इनका जो रहा, आज हम लोग को मिला कि एक घर का फैमिली जैसे होता है, उस तरह का ये हम लोग को समझाया कि हम लोग को जब चलेंगे 50 आदमी तो एक फैमिली के रूप से चलेंगे। ऐसा नहीं कि जो आदमी इधर उधर चले गए, भटक गए, ऐसा नहीं करना है हमें। एक फैमिली के रूप से हम लोग 50 आदमी जाएंगे। पहले रहने वाले हम लोग टाटा के हैं, हम तो गोला के रहने वाले हैं, गोला से हैं, टाटा से हैं, रांची से हैं, हम लोग अलग अलग जगह से हैं। लेकिन हम लोग जब 6 तारीख को मिलेंगे, एक फैमिली की तरह मिलेंगे हम लोग। और हम लोग पूरा टूरिस्ट करने के बाद, जो मतलब जो उम्रा करने के बाद जो भी हम लोग लौटेंगे, एक फैमिली की तरह लौटेंगे। ये इनका ये रहा। और ये कहा कि हमें अगर कहीं किसी तरह का दिक्कत हो तो ये हर जगह हमारे साथ क्या कहे, गार्जियन के स्वरूप से ये हमारे कदम से कदम मिला के रहेंगे। ये बड़ी इनकी बात से हमें खुशी महसूस हुआ। मेरा नाम मोहम्मद सैफुल्लाह हुआ। ठीक। अली फजल उम्रा ट्रेवल्स के बारे में हमको गूगल से पता चला। मैंने सर्च किया बेस्ट हज एंड उम्रा ट्रेवल इन रांची, तो सबसे ऊपर इन्हीं का नाम आया। उसके बाद हमने इनका यूट्यूब चैनल सर्च किया, पूरा देखा। उसके बाद मैंने फाइनलाइज किया इन्हीं के बारे में। आने के बाद क्या लगा कि नंबर 1 है? हाँ, आने के बाद फर्स्ट ही मीटिंग जो हम लोग का था, उसी दिन हम लोग तय भी कर लिए कि अभी जाएंगे तो इन्हीं के थ्रू जाएंगे, वरना और किसी के थ्रू नहीं जाना। ट्रेनिंग से सेटिस्फाइड हुए? एकदम 100% सेटिस्फाइड है। और जो भी बताए पूरा क्लियर बताए, कुछ भी ये जो भी मैटर्स था वह क्या करना है क्या नहीं करना वो अभी समझा दिए। इससे पहले कहीं ट्रेवल से आप बातचीत किए? नहीं, मतलब रांची से लेकर के सऊदी तक के बारे में बता गया है। हाँ, पूरा बता कैसे चलना है, क्या करना है। हाँ, मतलब एक एक छोटी छोटी एक तरीके से ये साया की तरह रहेंगे, आगे पीछे प्लस 2 गाइड है। प्लस पॉइंट इनके साथ ये है कि इनके साथ 2 गाइड एनी टाइम रहेंगे। मतलब साये के जैसा ही करेंगे। साया के साथ 50 जगह का ज़ियारत करेंगे। जी, जरूर ये करवा लेंगे, क्योंकि ये यहीं से ट्रांसपोर्ट सुविधा सब बता चुके हैं कि हम लोग पूरा बुक है हम लोग का, इसीलिए वहाँ जाने के बाद एकदम 100% हो जाएगा। ये ट्रेनिंग हुआ है। अपना ग्रुप लीडर जो है अपना सादिक भाई बहुत अच्छी तरह से वहाँ से समझाएं कि किस तरह से हम लोग को जाना है, कैसे करना है। माशाल्लाह बहुत अच्छे तरह से समझाए हैं, और इंशाल्लाह हम लोग का ज़ियारत जो अच्छी तरह से होगी, बस ये हम लोग बैग भी मिला? बैग भी हम लोग को मिला। बैग में हम लोग का पासपोर्ट वगैरह और टिकट वगैरह सारा कुछ दे दिए हैं, और सिर्फ हम लोग बस जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। इतना देर ट्रेनिंग लिए, क्या कुछ सीखे इस ट्रेनिंग से? हाँ, बहुत कुछ सीखे हैं माशाल्लाह। अब देखेंगे, अच्छा से हम लोग को मिला यहाँ से फीडबैक अच्छा दिए हैं हम लोग को, और फिर देखते हैं फिर क्या होता है। ठीक। उम्रा की तरफ से ट्रेनिंग कैंप रखा गया था, कैसा था? यहाँ की ट्रेनिंग माशाल्लाह बहुत उम्दा, बहुत खूबसूरत और बहुत तरीके से हुआ। हम उनसे बहुत खुश हैं। अल्लाह उनकी ज़िंदगी को लंबी कर दे, और हम जैसे लोगों को बार बार उम्रा में भेजें। क्या कहेंगे सादिक खान मून के बारे में? जी, सादिक खान मून के बारे में क्या कहेंगे? डायरेक्टर है जो यहाँ के। हाँ, तो उन्हीं को बताया ना कि अल्लाह उनकी उम्र में हाथ लंबी कर दे, ताकि उन्होंने हज का जो इरादा किया है लोगों को भेज रहे हैं। ये बड़ी खुशनसीब इंसान है वो, जो हम तमाम लोगों की दुआ भी ले रहे हैं, और हम दुआ हमको दुआ दे भी रहे हैं। आने के बाद यहाँ का सर्विस कैसा लगा? कैसा बात व्यवहार कैसा है? माशाअल्लाह, क्या कहना है। जहाँ अल्लाह का घर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा अनवर है, इससे बड़ी खूबसूरत बात और क्या होगी।